अभी हम करने जा रहे हैं 2025 सेट 7 GZ का क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान। इससे पहले के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयरन NH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 के ज्यामितीय सम अवयवों की संरचना दर्शाइए। संरचना दर्शाने के लिए तुमको सबसे पहले ज्यामितीय सम अवयव क्या चीज़ होता है ये पता होना चाहिए, और ज्यामितीय सम अवयव में भी सम अवयव क्या चीज़ होता है ये पता होना चाहिए। तो सम अवयव का मतलब सम देखो मतलब होता है सेम, ठीक, सम मतलब सेम, एक जैसा, यानी सिमिलर। अवयव का मतलब क्या हुआ? अवयव का मतलब हुआ घटक, ठीक है, या फिर एलिमेंट, उसके पार्ट ना, एलिमेंट। सम मतलब एक जैसे, एलिमेंट मतलब घटक या पार्ट। तो एक ही जैसे पार्ट, एक ही जैसे पार्ट मतलब क्या? हम एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, हमारे लिए तो यही एलिमेंट, ठीक। एक ही जैसे पार्ट होने का मतलब एक ही जैसे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, सिमिलर, या फिर एलिमेंट होंगे, उसके एटम्स होंगे। इसके लिए समझने के लिए, अच्छा, ज्यामितीय समयों को समझने के लिए समअवयव पहले समझो कि समअवयव में आइसोमरिज्म इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो उसके लिए ये फार्मूला लिख रखा है, रफ फार्मूला है, ठीक है, कि एक कोई मेटल है, उसके साथ 6 लिगेंड है। लिगेंड क्या चीज़ होता है? कोई भी मेटल के साथ जब कोई मॉलिक्यूल या आयन आके जुड़ता है तो जो भी जुड़ रहा होता है उसको हम लिगेंड कह देते हैं। जैसे यहाँ आयरन देखो, आयरन मेटल है, तुम्हारा धातु है, उसके साथ जुड़ा कौन है? अमोनिया जुड़ा है। अमोनिया क्या हो गया? लिगेंड हो गया। कितनी बार जुड़ा है? 2 बार जुड़ा है, 2 लिगेंड हो गए। साइनाइड क्या है? तुम्हारा आयन है, कितनी बार जुड़ा है? 4 बार जुड़ा है, तो 4 लिगेंड हो गए। 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, टोटल मिला के 6 लिगेंड हो गए, ठीक है। तो 6 लिगेंड है। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल में सीधा सीधा ऐसे लिख रखा था ये, बट इसके ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए, और इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम कि अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। आयरन या तो +2 में होगा या तो +3 में होगा, ठीक, 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन का, स्टेबल। साइनाइड के ऊपर क्या होता है कि 1 माइनस का चार्ज होता है, तो 4 साइनाइड है तो 4 माइनस हो गया, तो 4 माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर +3 लोगे तो 1 माइनस बचना चाहिए, अगर +2 ले लोगे तो 2 माइनस बचेगा, यानी माइनस का चार्ज तो इस पर रहेगा ही, ठीक है। तो फिलहाल वापस आते हैं। तो लिगेंड किसे कहते हैं? कि अमोनिया मेटल के साथ जुड़ा था, साइनाइड मेटल के साथ जुड़ा था, जो भी मेटल के साथ जुड़ा रहेगा उसको हम लिगेंड कहेंगे। यहाँ पे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो वैसा ही है, देखो कि यहाँ मेटल है, मेटल की जगह मेटल लिखा है, NH3 की जगह पर हमने क्या लिखा है? X लिख दिया है, और Cn की जगह पर हमने Y लिख दिया है, और ये एक फार्मूला हमने रफ लिख दिया कि ऐसा फार्मूला हमारा देखने में है। अब इस फार्मूले में जब 6 लिगेंड होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है। ये ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है? तो कृष्ण जी का जैसे सुदर्शन चक्र होता है, तो सुदर्शन चक्र फिंगर में क्या करती है? घूमती रहती है, तो फिंगर हल्की से ऊपर निकली रहती है और नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। तो एक रफ फिगर भी है, इसको देखो जरा, ठीक। एक तो ये कि मेटल क्या है तुम्हारा सेंटर में, यहाँ पे तुम मान लो कि इस जगह पे बीच में मेटल रखा हुआ है, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, एक प्लेन में बनाए, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड ये है। 4 बॉन्ड बना लिए, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इसी को कहते हैं हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल, नॉट हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल इसने बना रखा है। शेप बोलो, ज्योमेट्री बोलो, उसमें भी डिफरेंस है। फिलहाल आते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल इसने बना रखा है। अब ऑक्टाहेड्रल में भी देखो 2 तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो, 2 तरीके से, 3 तरीके से, देखते हैं कितने तरीके से। फिलहाल 2 तरीके से तो मैंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो मैंने काम किया है कि x जो 2 बार है उसको क्या किया है? अपोजिट में रखा है, कि एक बार x यहाँ है और एक बार x ऊपर है। तो देखोगे तुम एक सीधी रेखा बनी है, जब भी एक सीधी रेखा होती है तो उसके बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। x और x के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनना है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे x और x को मैंने क्या अगल बगल रखा है, और इस पर भी देखो, अगर ये एक बॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है,
ये एक है और ये दूसरा बॉन्ड है, ठीक है, और ये स्क्वायर है। स्क्वायर में जो दो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ज्योमेट्री अगर आती है तो, नहीं भी आती है तो इस बात को समझो कि ये एंगल जो होता है बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक। तो बस वैसे ही ये है, यहाँ पर जो एंगल बना है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक। ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और इस एंगल की बात हम कर ही चुके हैं कि ये 180 डिग्री का है। तो हम दो तरीके से इसको x को अरेंज कर सकते हैं। एक तो कि हम x और x को 180 डिग्री पर रखें, और दूसरा ये कि x और x को हम क्या करें, 90 डिग्री पर रखें। तुम्हारा मन करेगा 89 पर रख दो, तुम्हारा मन करेगा 80 पर रख दो, तुम्हारा मन करेगा 70 पर रख दो। तो उसके लिए आंसर ये है कि तुम्हारे मन के हिसाब से मॉलिक्यूल नहीं अरेंज हुआ है। अरेंज हुआ है मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से। उसको जैसा रिलैक्स फील होगा कि हाँ नहीं अब इस पोजीशन में रह सकते हैं, इस स्थिति में रह सकते हैं, इस कंडीशन में रह सकते हैं, वैसा वो रहेगा। उसके लिए अगर उस चाहेगा कि 90 पे रखना है तो वो 90 पे रहेगा। उसके लिए उसका मन करेगा 180 पे रह करके खुश रहेंगे तो 180 पे रहेगा, ठीक है। हम किसकी स्टडी करेंगे, हम उसकी स्टडी करेंगे जो नेचर में पाया जाता है, ठीक। तो नेचर में क्या मिलता है, नेचर में जो एक्सेस है वो किस चीज़ का है कि या तो 180 डिग्री पे मिलेगा एक्सेस, या तो 90 डिग्री पे मिलेगा। तो देख रहे हो फॉर्मूला एक है, लेकिन तरीके क्या है, हमने दो तरीके से बताया। तीसरा कोई तरीका हो सकता है क्या, तो करके देखते हैं। तो एक तो ये तरीका फिक्स रहने देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे y लिखा हुआ है और यहाँ पे x है, उसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमने x हटाया, ये y हटाया, यहाँ पे हमने x कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y। अब देखो क्या हो गया, y के सामने y, y के सामने y, x के सामने x। ये कैसा है कंडीशन, पहले जैसा आ गया। तो ये वापस से पहले जैसा बन गया। अच्छा तुम्हारा मन करेगा इसको वापस हटाओ, y करो, इसको वापस हटाओ, x करो। इस बार क्या करते हैं, इनको साइड बाई चेंज कर देते हैं। साइड बाई चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ y आ गया, यहाँ x हो गया। अब क्या होगा, x के सामने क्या आ गया, y आ गया है, y के सामने y, y के सामने x, ठीक है। तो y के सामने y ये रहा, y के सामने x ये रहा, दूसरे y के सामने x ये रहा। तो तुम इसमें कुछ भी चेंज करोगे तुमको या तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा या तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो हम एटम्स को, इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन जो भी है उनको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप में। एक तो ये 180 डिग्री वाला जो बताया कॉन्सेप्ट, जब 180 डिग्री होगा तो हम उसको कहेंगे ट्रांस, ठीक है, ट्रांस। और जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे सिस, ठीक है। तो या तो हम इसको ट्रांस के तरीके से अरेंज कर सकते हैं या तो हम सिस के तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला एक है लेकिन अरेंजमेंट क्या है, दो तरीके से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ज्यामिति समअवयव। कि ज्यामिति क्यों लिखा है, क्योंकि ज्योमेट्री में चेंज है इसके। देखो यही तो हुआ है, 180 डिग्री पे था 90 डिग्री पे है, बस इतना ही। तो ज्योमेट्रिकल चेंज है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यानी कि ज्यामिति समअवयव। अब इसकी जगह पे क्या करो, आयरन को रख दो, अमोनिया को H2 की जगह पे रख दो, X की जगह पे रख दो, और Cn को Y की जगह पे रख दो। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। चलो बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आयरन को बीच में रख दिया। एक तो तरीका ये है कि इसको क्या करो, अपोजिट में रखो, एक अमोनिया ऊपर की तरफ, एक अमोनिया नीचे की तरफ, और क्या करो, चारों सुदर्शन चक्र में क्या करो, Cn को लगा दो, ठीक है। तुम्हारा मन करे तो ऐसा सर्कल बना दो दिखाने के लिए कि ये प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन ऐसा सरफेस है और उसके ऊपर की तरफ अमोनिया है, इसके नीचे की तरफ अमोनिया। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो कि आयरन तुमने बनाया, दोनों अमोनिया को 90 डिग्री पे लगा दो, एक एंगल, ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यहाँ अमोनिया कर दिया, यहाँ अमोनिया कर दिया, और फिर उसके बाद जो एंगल बचा है, जो कुछ बचा है वहाँ पे Cn लगा दिया, ठीक है। और मन करे तो ऐसा सर्कल बना दो ताकि तुमको समझाने में इजी रहे, तुमको भी समझने में इजी रहे।
रिकॉल करने में। तो इसका स्ट्रक्चर जो बन गया, संरचना बना दी। ठीक, अब यहाँ पर देखो तुमने CN को ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पे CN को क्या लिखा है, NC लिखा हुआ है। तो जब भी मेटल से जो एटम जुड़ता है हम उसी को ही कनेक्शन में दिखाते हैं। आयरन से कार्बन जुड़ा हुआ, आयरन से कार्बन जुड़ा है, आयरन से कार्बन, आयरन से कार्बन। ठीक है, इसलिए हमने NC लिखा हुआ है, यहाँ पे CN लिखा है, यहाँ पे NC लिखा हुआ है। इसके अलावा भी क्या कुछ होता है क्या, तो जब भी 6 लिगेंड आएंगे, ठीक है, तो 6 लिगेंड में भी फॉर्मेट कैसा होगा, MH2Y4 का फॉर्मेट होगा। तो 2 सम अवयव बनेंगे, एक तो ये बनेगा, ठीक है, ज्यामिति वाले में एक ये बनेगा 180 डिग्री वाला और एक बनेगा 90 डिग्री वाला। MH3Y3 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड में या तो 2-4 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो 3 दिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक 3 H3 हो Y3 हो। ठीक है, इसमें एक होता है फेशियल, जिसको कहते हैं फैक्ट, ठीक है, और एक होता है मेरे डायोनल, जिसको कहते हैं मार की मार। ठीक है, मेरी डायोनल या फेशियल। तो इसके बारे में जब इसकी संरचना बनाएंगे, क्वेश्चन आया होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि 6 लिगेंड हो लेकिन 3 अलग अलग लिगेंड। ठीक है, X2 हो, Y2 हो, Z2 हो। X2 मतलब मान लो 2 अमोनिया है, मान लो 2 साइनाइड है, मान लो 2 क्लोरीन हो गए, क्लोरीन आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन, नॉट क्लोरीन, क्लोराइड आयन। ठीक, तो उसकी केस में क्या हो सकता है, 5 आइसोमर बन सकते हैं, समअवयव बन सकते हैं। अब यहाँ स्टार बना रखा है कंडीशंस के साथ। क्या कंडीशन है, अगर आता है तब बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, अदरवाइज स्किप कर देंगे। इसको भी जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डील कर लेंगे। ये देखो, ये क्या है, MH2Y2 है। ये क्या है, इसमें देखो 4 लिगेंड है। तो ऐसा तो है नहीं हर बार 6 लिगेंड आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। लेकिन हमारे स्कोप में क्या है, हमारे स्कोप में केवल 6 है और 4 है, इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है। अगर इसके अलावा कोई आता है तो हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी 6 के बारे में बात किया। 6 के बारे में दूसरा आता है 4। तो 4 में एक बनता है स्क्वायर प्लेनर शेप। तो इसके स्क्वायर प्लेनर शेप कैसा बनता है कि मेटल बीच में रखा हुआ है। ठीक है, और चारों तरफ क्या है कि तुमने एलिमेंट लगा दी, ये X है, ये X है। एक तो X क्या करो कि बगल बगल में लगा दो, दूसरा क्या कर सकते हो कि मेटल है X अपोजिट में लगा दो, वही सेम चीज़। ठीक है, ये Y और ये Y, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। ठीक, तो MH2Y2 में भी क्या हो सकता है, अगर स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, 4 लिगेंड अगर जुड़े हुए हैं और स्क्वायर प्लेनर शेप बना रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि या तो सिस बना लेगा, अगल बगल होंगे 90 डिग्री, जब भी 90 डिग्री आएगा सिस प्रोटेक्ट होगा। या फिर क्या कर सकते हैं, ट्रांस बना सकते हैं 180 डिग्री पे, तो ट्रांस प्रोडक्ट हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर की बात करें। लेकिन जब हमने बात की टेट्राहेड्रल की, तो हमने लिखा है 0 कि टेट्राहेड्रल में ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं ऐसा कुछ करेगा, तो देखो मेटल है, टेट्राहेड्रल शेप बनो, ये तुमने X लगाया, ये तुमने X लगाया, यहाँ पे तुमने क्या किया, ये Y लगाया, ये Y लगाया। ठीक, ऐसा टेट्राहेड्रल शेप बनता है। अब देखो एक्सचेंज करने के लिए मैंने बताया या तो 180 डिग्री करोगे या तो 90 डिग्री करोगे। यहाँ पे 180 डिग्री पे इसके कुछ है ही नहीं अपोजिशन में। ठीक है, यहाँ देखो इसके अपोजिट में क्या है, कुछ नहीं है, इसके अपोजिट में क्या है, कुछ नहीं है, इसके अपोजिट में क्या है, कुछ नहीं है, इसके अपोजिट में देखो क्या है, कुछ नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं तो कुछ चेंज भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर इसका शेप बना के हाथ में किसी तरीके से तुम पेन वगैरह अरेंज करके इसको बना के भी देखोगे और चेक करके भी देखोगे तो तुमको चारों तरफ से देखने पे एक ही जैसा लगेगा। तो फिलहाल MH2Y2 जो टेट्राहेड्रल में होता है वो कोई भी आइसोमर्स शो नहीं करता है, सम अवयव कोई नहीं बनाएगा। लेकिन MH2Y2 अगर स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर मतलब शेप, ठीक है, ये है तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर, यहाँ बीच में मेटल है और एक एलिमेंट यहाँ पर। फिर उसके बाद MH2Y2 और Z2 के बारे में 5। तो 2 तरीके को क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि कितने सब अवयव बनाएगा, तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर है कि MH2Y4 का मतलब 2, MH3Y3 का मतलब 2, MH2Y2 Z2 का मतलब 5, MH2Y2 का मतलब 2 स्क्वायर प्लेनर में, MH2Y2 टेट्राहेड्रल में 0। शेप कैसा बनेगा, तो जब भी 6 लिगेंड होंगे तो शेप ऐसा बनेगा ऑक्टाहेड्रल। जब भी 4 लिगेंड होंगे तो 2 केस हो सकता है, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल।
तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।